इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ से कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बड़ा बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में मंत्री कृष्ण बेदी ने बड़ी बात कही है, बड़ा बयान दिया है। ईडब्ल्यूएस की आय सीमा बढ़ाने पर प्रतिक्रिया दी है मंत्री ने। 6 से 8 लाख की श्रेणी तक कर दिया है, ये उनकी ओर से बताया गया। इसमें बहुत बड़े वर्ग को व्यापक लाभ होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। इंडिया न्यूज ने खास बातचीत करी है मंत्री कृष्ण बेदी से, जिसमें उन्होंने ईडब्ल्यूएस की आय सीमा बढ़ाने पर प्रतिक्रिया दी है, बयान दिया है। साथ ही साथ बजट को लेकर भी उन्होंने बात रखी। कहा कि बजट पर सभी वर्ग से लिए जा रहे हैं सुझाव। ईडब्ल्यूएस की आय सीमा पर भी प्रतिक्रिया दी है मंत्री कृष्ण बेदी ने। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर भी तंज कसा मंत्री ने। राहुल गांधी को खुद प्रशिक्षण की जरूरत है, ये कृष्ण बेदी की ओर से कहा गया। कांग्रेस के पास संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, ये भी मंत्री ने कहा। कांग्रेस का नीचे का संगठन कितने साल से नहीं बना। कांग्रेस के लोगों को विश्वास उठ चुका है। क्या कुछ कहा है इंडिया न्यूज से भी खास बातचीत में मंत्री कृष्ण बेदी ने, आपको सुनाते हैं। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और ईडब्ल्यूएस को जो है बढ़ाया है। आरक्षण जो है अब 6 लाख से बढ़ाकर इसकी जो आय है वो 8 लाख तक कर दी है और इससे एक बड़े तबके को फायदा मिलने वाला है और एक बेहतर स्कीम जो है ये साबित होने वाली है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी मौजूद हैं। सर, सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले दिनों बहुत से ऐसे डेपुटेशन मुख्यमंत्री महोदय को और हम सभी मंत्रिमंडल के साथियों को मिले और केंद्र सरकार की भी इस प्रकार की डायरेक्शन थी कि हमने बीसी वर्ग के लोगों को भी उनकी आय 6 से 8 की थी, जिसका उनको ज़्यादा लाभ मिल सके। और इसी प्रकार से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उनकी तरफ से भी ऐसी मांग आ रही थी, तो उसको बढ़ाकर नायब सिंह सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है और अवश्य ही एक बहुत बड़े वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। और लोगों में एक असंतोष था या एक इच्छा थी लोगों की, उसको हमने पूरा करने का काम किया जी। वहीं सर, बजट आने वाला है। बजट से लोगों को बहुत उम्मीद है कि एक लोकहित में ये बजट हो, जनहितकारी बजट हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री भी अलग अलग वर्गों से बातचीत कर रहे हैं, किसानों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से। तो प्री बजट मीटिंग्स लगातार हो रही हैं, तो आपको बजट से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, एक लंबी परंपरा एनडीए गवर्नमेंट ने चलाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, हमारे जो भी वित्त मंत्री रहे, उन्होंने इस प्रकार से लोगों की राय लेकर, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग थे, चाहे उद्योगपति थे, चाहे हमारे दुकानदार थे, व्यापारी थे, किसान थे, श्रमिक संगठन थे, इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हैं, चाहे वो हमारे दूर दराज के इलाकों में हमारे जो बंधु हैं, खादान में काम करने वाले लोग हैं, चाहे चाय बागान के खेती करने वाले लोग हैं। इस प्रकार से सभी वर्गों से लंबी चर्चा के बाद हम केंद्र का बजट पेश करते रहे हैं। उसी परंपरा को जब वित्त मंत्री के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में माननीय मनोहर लाल जी ने काम किया, तो इसी परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और लोगों के हर वर्ग के लोगों से मिलकर उन्होंने उनकी राय, उनकी सुझाव उनको लिया। अब उसी परंपरा को वित्त मंत्री के नाते और मुख्यमंत्री के नाते 2 बजट से माननीय नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं। किसानों से वो बात कर रहे हैं, उद्योगपतियों से बात कर रहे हैं, मध्यम वर्गीय वर्ग के उनके ग्रुप से बात कर रहे हैं, श्रमिकों के ग्रुप से बात कर रहे हैं। तो सभी के सुझाव से जो बजट होगा वो जनता के हित का बजट होगा और विकास को आगे बढ़ाने वाला बजट होगा। और जो अगला आगामी बजट 26 और 27 का आएगा, वो हरियाणा के हित के लिए होगा। हरियाणा के 2 करोड़ 82 लाख लोगों को तरक्की और उन्नति देने का, उनको सुख सुविधाओं का ध्यान रखने वाला बजट होगा। विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता है, वो ये कहते हैं कि जो बजट है जितना बढ़ाया जाता है, लिया जाता है, वो पिछले कर्ज को चुकाने के लिए लिया जाता है और कर्ज पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन विकास परियोजनाओं के लिए जो बजट है वो इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो ऐसा बजट होना चाहिए जिससे हरियाणा सरकार पर जो कर्ज है वो कर्ज कम हो। देखिए, आरोप लगाने के लिए तो कुछ भी आरोप लगाए जा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब वो मुख्यमंत्री थे,
तो क्या उस समय लोन नहीं लिए? वो लोन को कर्ज का रूप में देते हैं। वो लोन हमेशा एसेट्स पे मिलता है। जिस सरकार के, जिस प्रदेश के जितने संसाधन होते हैं, उसी हिसाब से जो भी बैंक्स हैं या संस्थाएं हैं लोन देती हैं, वो उसके एसेट्स के ऊपर देती है। आज हरियाणा के संसाधन बहुत बढ़िया हैं, लोगों को विश्वास है। और भूपेंद्र हुड्डा जी, ये इकोनॉमी का फार्मूला है। इकोनॉमिक्स ये कहती है कि यदि आपके एसेट्स ठीक हैं तो आपको लोन लेने चाहिए। प्रदेश हित के लिए लेने चाहिए, जनता के विकास के लिए लेने चाहिए, शिक्षा के लिए लेने चाहिए, चिकित्सा के लिए लेने चाहिए। आज हरियाणा के सभी संसाधन बहुत मजबूत हैं, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नायब सिंह सैनी जी, एक लिमिट को क्रॉस करके हम लोन नहीं ले रहे या ऋण नहीं ले रहे। एक लिमिट जो प्रदेश की बनी हुई है उसी के भीतर हम लोन ले रहे हैं और उसी से बढ़िया बढ़िया हाईवेज, सड़कें, हॉस्पिटल्स, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, आखिरी टेल तक पानी, किसान को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना और अन्य जितने भी हमारे संसाधन हैं उन सबको मजबूत करने के लिए हम ये सारा बजट लेके आएंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप अपनी जिम्मेवारी हम संभालने में सक्षम हैं। ठीक है। एक प्रशिक्षण शिविर कुरुक्षेत्र में चल रहा है कांग्रेस का, उसमें उत्तर प्रदेश और जो हरियाणा के जिलाध्यक्ष उनकी ट्रेनिंग हो रही है। खुद राहुल गांधी पहले उनको बनाने आए थे जिलाध्यक्षों को हरियाणा में, अब उनकी ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। तो किस तरह से भाजपा की नीतियों के विरोध में किस तरह बोलना है, क्या कार्यक्रम करने हैं, इन तमाम चीजों को लेकर जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग चल रही है। बड़ा हास्यास्पद ये सवाल लगता है मेरे को। 99 चुनाव लगातार हारने के बावजूद भी उन लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए कौन आ रहे हैं? राहुल गांधी जी। अरे अभी तो राहुल गांधी जी को खुद प्रशिक्षण लेने की जरूरत है। आज वो किस दिशा में पार्टी को लेकर जाना चाह रहे हैं उनको पता ही नहीं है। बिहार के अंदर अभी ताजा ताजा प्रशिक्षण दे के आए थे लोगों को, क्या आउटपुट आई, तेजस्वी को भी ले बैठे। इसी प्रकार से आज सबसे बड़ी दुर्गति यदि किसी दल की है तो वो कांग्रेस की है। और दुर्भाग्य है कि लगभग 12 प्रदेश तो ऐसे हैं जहां पर दहाई का आंकड़ा भी विधायकों का कांग्रेस के पास नहीं है। सभी बड़े प्रांतों से वो बाहर है आज और कहीं संभावना भी नजर नहीं आती। अब वो एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ क्या बोलेंगे? अभी उन्होंने घोषणा कर दी, विकसित भारत जी राम जी को हम विरोध करेंगे, संग्राम करेंगे। शायद आपने इंटरव्यू लिया था मेरा, संग्राम करेंगे। और मैंने कहा था कि महासंग्राम करो, संग्राम क्यों कर रहे हैं? मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। अभी मैं कुरुक्षेत्र के अंदर 3 विधायक है कांग्रेस के, एक तो विधायक आया ही नहीं धरने पे, 2 विधायक आए तो टोटल संख्या वहां पे 19 की थी, 20 भी नहीं हुए। और वो आधे घंटे के अंदर अंदर किस प्रकार से मुंह छुपाकर भागे, ये किसी छुपी हुई बात नहीं है। ये स्थिति हिसार में थी, वहां पर भी 60 लोग से ज्यादा नहीं हुए। अब कहां संग्राम करेंगे? आज कांग्रेस की दयनीय हालत है। कांग्रेस के ऊपर से कांग्रेस के ही लोगों का विश्वास उठ चुका है। उनको कहीं भी नहीं लगता कि कहीं कांग्रेस आसपास सत्ता में लौटने की स्थिति में है या नहीं है। और अपने नेता के ऊपर भी उनका कोई विश्वास नहीं रहा और नीतियों पर भी कोई विश्वास नहीं रहा। इसलिए क्या तो वो प्रशिक्षण देंगे, क्या वो संग्राम करेंगे, क्या महासंग्राम करेंगे? आज तो वो आपस में एक दूसरे के लठम लठ हो बैठे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल मेरा बेदी जी ये है, एक बयान काफी चर्चाओं में है इस वक्त राजनीतिक गलियारों में, राव इंद्रजीत साहब का। वो उन्होंने फिलहाल राजस्थान में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार बनाने का जो वाजिब इनाम है वो नहीं मिला। कई दफा सरकारें बनवाई लेकिन फिर भी उनके साथ भेदभाव हुआ। नहीं, अब मैंने एक तो बयान सुना नहीं है, दूसरा बयान किस संदर्भ में एक व्यक्ति ने कहा होगा वो अलग विषय होता है, परंतु उसको लिया किसी और विषय में जाता है। हो सकता है कि वो राजस्थान में बयान दिया है तो राजस्थान के विषय में कहा होगा। अब वो बड़े लीडर हैं, बड़े सम्मानित, हमारे 3 बार के केंद्रीय मंत्री हैं, बेटी उनकी हमारी कैबिनेट में मिनिस्टर है और बड़े प्रभावशाली हमारे दक्षिण हरियाणा के नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह जी। पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह जी के बेटे हैं, बहुत बड़ा रुतबा है उस परिवार का। और किसी भी बयान को अन्यथा लेना और उसके ऊपर टिप्पणी करना मेरे ख्याल में मैं तो नहीं समझता कोई ठीक बात नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी बातचीत कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को लेकर भी कटाक्ष किया है और वहीं बजट को लेकर भी कहा है कि हर वर्ग से बात कर हर वर्ग के लिए सरकार की जो तिजोरी है, सरकार का जो पिटारा है वो खुलेगा और एक जनहितकारी बजट 2026-27 का हरियाणा सरकार लेकर आएगी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़।